हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का टीम एजुकेशन इंडिया के इस प्लेटफॉर्म से मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपको किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि अब आप समझदारों की तरह एक लॉन्ग प्ले खेलने के मूड में हैं और इसमें किसी को किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि कल से 2 सितंबर से हम लोग अपने बैच में मिल रहे हैं और उस बैच का ड्यूरेशन 8 महीने का होगा, जिसमें पर डे आपको लगभग 4 घंटे की क्लासेस मिलने वाली हैं। जैसा कि आपने देखा, आपको क्लासेस में पहली क्लास आपके बैच से संबंधित होगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट और डिटेल स्टडी करेंगे। जो कल से हमारा इवनिंग बैच शुरू हो रहा है, उस इवनिंग बैच में आपकी बैच में क्लासेस एक बार आप डिटेल में समझने की कोशिश करें कि आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा। जो हमारा टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का टारगेट है, वो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कदम है और इस कदम के साथ आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि सच में अगर हमने इस तरीके से 6 से 8 महीने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता और अपना सिलेक्शन 100% श्योरिटी में हो सकता है। उसी के लिए टीम एजुकेशन इंडिया अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का बैच लॉन्च कर रही है। 2 सितंबर कल 6 बजे से जितने लोग इनरोल्ड हो चुके हैं उन लोगों का मोस्ट वेलकम है और जो लोग इनरोल्ड होना चाह रहे हैं वो जल्दी यथाशीघ्र उसमें इनरोल्ड होने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्लासेस ऐप पर चलेंगी और आपको पता है ऐप पर कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिस तरीके से आपकी क्लास में कन्वर्सेशन भी हो सकता है, हैंड रेजिंग भी हो सकता है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपको यथावत हर तरह की स्वतंत्रता होगी। उस बैच में आपको एहसास तक नहीं होगा कि आप अपने कमरे से बैठकर क्लास कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें पूर्ण स्वतंत्र होंगे। आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरीके से आपकी क्वेश्चनिंग, आपके डाउट, आपकी चीजें क्लियर होंगी। ये बैचेस की खास बात, न्यू बैच अभी तक जितने लोग नहीं जान रहे हैं वो जाने, 2 सितंबर से शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है और कल ये 2 सितंबर है और उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादा लोग कल तक अपना एनरोलमेंट करवा लेंगे। उसके बाद ये जो बैच होगा, इसकी खास बात ये है कि ये 8 महीने का बैच होगा। पर डे 2 घंटे की क्लास बैच में मिलेगी। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी का एक सीरीज आपके पास पहुंच रहा है जिसे पिन पॉइंट सीरीज के नाम से जानते हैं। ये पिन पॉइंट सीरीज में लगभग 50 क्लासेस होंगी, जिसमें पूरे बायोलॉजी को समराइज करने की कोशिश की जाएगी और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप तक पहुंचाए जाने की कोशिश होगी। जैसा कि 2 क्लासेस में आपने देखा है और आप उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि सर ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए, तो ये क्लास आपके लिए ही शुरू की गई है, आपके सिलेक्शन को देख करके ही शुरू की गई है। कुछ दिन बाद पिन पॉइंट सीरीज जो स्पेशली बॉटनी के लिए होगा, ये जो पिन पॉइंट सीरीज है ये स्पेशली आपके लिए जूलॉजी के लिए जा रहा है। कुछ दिन बाद ये बॉटनी के लिए भी शुरू हो जाएगा और बॉटनी में भी 50 क्लास में पूरी बॉटनी को समराइज करने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आपका एडमिशन, अगर आपको लगता है कि 6000 ज्यादा फीस है तो मेरी तरह सोच के देखिए, आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 8 महीने पढ़ना है और प्लस आपके लिए ही 2 कार्य किए जा रहे हैं कि पिन पॉइंट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और एग्जाम में सफल हों। इस सफलता को ध्यान में रखते हुए ये बैच आपसे शुरू किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज और कल तक में आप जितना शीघ्र जुड़ जाएंगे क्लासेस आपको उतनी रेगुलर तरीके से मिलने लगेंगी। दोस्तों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने के मूड में हैं, उसे हम लोग सिफेलोकार्डेटा कहते हैं और सिफेलोकार्डेटा के पिक्यूलियर कैरेक्टर को सीखना है, ब्रांकियोस्टोमा के बारे में समझना है, जहां से
अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रही बैच के बारे में बातें, और आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज मिल रहे हैं, उस पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे और अपने एडमिशन को सुनिश्चित करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को, पढ़ने की कोशिश करते हैं सिफेलोकार्डेटा। आप लोग सब लोग एक बेहतर तरीके से हेडिंग करिए सिफेलोकार्डेटा। सभी लोग हेडिंग करें सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा जैसा कि आप जानते हैं ये सब फाइलम है जिसमें आपने यूरोकार्डेटा के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग की बारी है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा एक सब फाइलम है। क्या है? एक सब फाइलम है जिसको हम लोग सिफेलोकार्डेटा कहते हैं। इस सिफेलोकार्डेटा को आज 100% आपको रेडी कर लेना है। इसमें से आने वाले क्वेश्चन, आपके कोई क्वेश्चन मिस ना हो, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है। सबसे पहले सिफेलोकार्डेटा की बात होती है तो एक बात याद रखिएगा कि सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड, जो नोटोकार्ड होती है, जैसा कि यूरोकार्डेटा में आपने पढ़ा था कि नोटोकार्ड लार्वा में पाई जाती है, एडल्ट में एब्सेंट हो जाती है, तो इसमें आप पढ़ेंगे नोटोकार्ड इज प्रेजेंट। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट, इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम एंटीरियर रीजन टू पोस्टीरियर रीजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन। इसमें नोटोकार्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें नोटोकार्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है, हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर सिंपल में लिख देना है कि नोटोकार्ड इज प्रेजेंट, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट, नोटोकार्ड इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। इसमें नोटोकार्ड हेड से टेल तक प्रेजेंट होती है। अभी हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसे और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले बताएं कि सिफेलोकार्डेट का पहला पॉइंट समझ में आया कि सर इसमें नोटोकार्ड जो होती है प्रेजेंट होती है हेड टू टेल, प्रेजेंट होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन। आप ये भी कह सकते हैं कि नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसमें नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। तीनों स्टेटमेंट से जो भी क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद करते हैं कि आप तीनों स्टेटमेंट पर खरे उतरेंगे। चाहे ये स्टेटमेंट बना के पूछे, चाहे ये स्टेटमेंट बना के पूछे, चाहे ये स्टेटमेंट बना के पूछे, इन तीनों के केस में आपका आंसर सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट नोट डाउन करें, तीनों स्टेटमेंट नोट डाउन करें कि इसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हेड टू टेल या थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। इसीलिए सिफेलोकार्डेटा को खुशी के मारा हम लोग क्या कहते हैं? खुशी के मारा हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंप्लीट। क्या कहते हैं दोस्त? फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल। फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर टीजीटी, फॉर पीजीटी, फॉर जीआईसी, फॉर एलटी। एकदम 100% सटीकता से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किसको फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल कहा जाता है। आपका आंसर होगा सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा को फर्स्ट कंप्लीट कार्डेट एनिमल कहा जाता है। नोट डाउन और स्टार लगा लीजिएगा, 3 ठू कम से कम 3 स्टार होना चाहिए इसमें। और जितने पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको वहां हिट करना है जहां जहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको पढ़ना डिटेल में है, लेकिन हिट कहां करना है? हिट वहां करना है जहां क्वेश्चन आता
आता है। सिफेलोकार्डेटा के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों के समझ में आए होंगे और दोनों पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है कि जो सिफेलोकार्डेटा होता है, सिफेलोकार्डेटा में जो नर्वस सिस्टम होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। हम डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पर क्यों आ गए? अरे दोस्त, हम लोग का टारगेट ही है एग्जाम क्लियर करना। जब हमारा टारगेट एग्जाम क्लियर करना है तो पहले उस पॉइंट को हिट करें जो एग्जाम में आता है, फिर उस पॉइंट को हिट करें जो इसका पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है, फिर उस पॉइंट को हिट करें जो हमें पढ़ना कंपलसरी होता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग जब हिट होगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉट डिफरेंशिएटेड, खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉट डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। नॉट डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएट नहीं होता है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। याद रखना है नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है। इसका नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में भिन्न भिन्न नहीं होते। जिस तरीके से हम लोगों के होते हैं कि हम लोगों का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन इनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। याद रहेगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका नर्वस सिस्टम जो इनका ब्रेन होता है और इनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिफेलोकार्डेट्स आर कंसीडर्ड एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिफेलोकार्डेट्स आर कंसीडर्ड एज ब्लूप्रिंट। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, किसको ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट्स कहा जाता है। ब्लूप्रिंट्स ऑफ कार्डेट्स किसको कहा जाता है? आपका आंसर होगा सिफेलोकार्डेटा को ब्लूप्रिंट्स ऑफ कार्डेट कहा जाता है। आपके दिल में यह बात आ रही होगी कि सर इसको ब्लूप्रिंट कार्डेट क्यों कहा जाता है? तो आप याद रखिए, ऑल कार्डेट कैरेक्टर्स, ऑल कार्डेट कैरेक्टर्स, ऑल कार्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑल कार्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि इसमें पूरे जीवन काल में कार्डेट के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट कहा जाता है। स्टार लगाइएगा 3, कम से कम 3 स्टार लगाइएगा कि इसे ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट्स कहा जाता है, क्योंकि सारे कार्डेट्स कैरेक्टर इसमें थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आप बताएंगे सर नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है, आप बताएंगे सर डॉर्सल नर्व कार्ड प्रेजेंट होता है, आप बताएंगे सर गिल्स से रिस्पिरेशन होता है। अर्थात ये तीनों कार्डेट कैरेक्टर्स इसके थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए कि सिफेलोकार्डेट्स आर कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट। आगे लिख लीजिएगा बिकॉज, क्योंकि ऑल कार्डेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट डाउन करके बताएं। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर? जी बिल्कुल। एच.सी. भरद्वाज जी नमस्कार। संजू वर्मा जी हम ठीक हैं, आप अपना बताइए। भंडारी मौर्य जी बिल्कुल। ऋचा सक्सेना जी गुड आफ्टरनून। समझ आ रही है बातें? विपिन कुमार जी कंटिन्यू करें, फास्ट जल्दी से बताएं। ऑल कार्डेट्स कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर? सभी लोगों को एक बार थंब अप करके इशारा करें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जल्दी से थंब अप करके इशारा करें, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
उम्मीद करते हैं कि सिफेलोकार्डेट्स के 4 पॉइंट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। सिफेलोकार्डेट्स के 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और वो चारों पॉइंट के की पॉइंट आप लिख करके भेजें। सिफेलोकार्डेट के 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट सबसे क्लियर हुआ कि सिफेलोकार्डेट में नोटोकार्ड जो होती है, नोटोकार्ड वो हेड टू टेल या आप कह सकते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर या आप कह सकते हैं थ्रो आउट द लाइफ, थ्रो आउट द लाइफ। ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट है। सिफेलोकार्डेटा का पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नोटोकार्ड हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है और यहां तक कि थ्रो आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको समझना है सिफेलोकार्डेट को कि इसको फर्स्ट कंप्लीट कार्डेट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसको फर्स्ट कंप्लीट कार्डेट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप सभी लोगों का क्लियर हुआ कि जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। जो चौथा पॉइंट आपको समझ में आया कि इसको ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट कहा जाता है। क्या समझ में आया? ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट कहा जाता है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट में चारों पॉइंट लिख करके भेजें। कितने पॉइंट आपके क्लियर हुए? ये आपके चारों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। जल्दी से बताएं, आपको चारों पॉइंट समझ में आए? किसी को किसी तरीके का संदेह, डाउट कुछ नहीं है ना? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताएं चारों पॉइंट। आप जल्दी से चारों पॉइंट कमेंट करके बताएं। 1 2 3 4 क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएं जी। ओके, बहुत अच्छे। नोटोकार्ड पर थ्रो आउट द लाइफ रालवर टू एडल्ट, बहुत अच्छे सत्यपाल शर्मा जी, वेरी गुड। ब्लूप्रिंट ऑफ कार्डेट इसे कहा जाता है, बहुत अच्छे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि ये रहता कहां है। सबसे पहले इसके रहन सहन के, ये जो 4 पॉइंट की आपकी बात किया वो चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये आपका ब्रांकियोस्टोमा है। क्या है दोस्त? ये आप लोगों का ब्रांकियोस्टोमा है, जिसे हम लोग एम्फिऑक्सस भी कहते हैं। ये ब्रांकियोस्टोमा है, इसे हम लोग एम्फिऑक्सस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को लैंसीलेट कहा जाता है। जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से पढ़ने को सोचा है कि बेहतरीन तरीके से इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं याद करेंगे। ब्रांकियोस्टोमा इसी में आता है। सिफेलोकार्डेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीनस है। आपको इसे देख कर लग रहा है कि इसका शरीर कैसा होता है? इसका शरीर फिश लाइक होता है। कैसा होता है? इसका शरीर लैटरली फ्लैटेंड होता है। कैसा होता है? लैटरली फ्लैटेंड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका शरीर लैटरली फ्लैटेंड होता है, फिश लाइक होता है। कैसा होता है? फिश लाइक होता है। कहां पाया जाता है? ये मैरीन होता है, शैलो वाटर में पाया जाता है। मैरीन होता है, शैलो वाटर में पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है, सी वाटर में भी पाया जाता है। वैसे आपको ये काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सिफेलोकार्डेटा का जो इंपॉर्टेंट हमें एनिमल पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रांकियोस्टोमा। और सिफेलोकार्डेट्स कहां पाए जाते हैं, कैसे होते हैं? ये लैटरली फ्लैटेंड होते हैं, आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। और ये फिश लाइक होते हैं, ये भी स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। ये मैरीन होते हैं, शैलो वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कितने लॉन्ग होते हैं? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग
लॉन्ग होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक का पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है कि आप इनके स्ट्रक्चर को देखिए तो स्ट्रक्चर में आपको ये संरचना जो दिख रही है, ये संरचना, ये संरचना जो दिख रही है इसे ओरल हुड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ओरल हुड कहा जाता है। ये इसका ओरल हुड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कहलाता है? ओरल हुड कहलाता है। और यहां पर ये संरचना, इसी को हम लोग रोस्ट्रम भी कहते हैं। जो ओरल हुड वाली संरचना है इसको हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रांकियोस्टोमा के माउथ को क्या कहते हैं? रोस्ट्रम कहते हैं। किसमें पाया जाता है? आप बताएंगे ब्रांकियोस्टोमा में पाया जाता है। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग ओरल हुड कहते हैं। ये नीचे वाला एरिया ओरल हुड कहलाता है। और ये सेंसरी होता है, इसे हम लोग ओरल सिर्री कहते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हम इसका वेल डायग्राम अभी सामने करके बनाएंगे, वहां आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इसे हम लोग ओरल सिर्री कहते हैं। और ये जो ओरल सिर्री होता है ये सेंसरी होता है। कैसा होता है? सेंसरी होता है। और जो ये ओरल हुड है, ये ओरल हुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फिन पाई जाती हैं। जो ऊपर फिन होती हैं उन्हें डॉर्सल फिन कहते हैं। जो ऐसे फिन प्रेजेंट होती हैं उन्हें डॉर्सल फिन कहते हैं। जो ये फिन प्रेजेंट हैं इन्हें हम लोग वेंट्रल फिन कहते हैं। इसमें अपेंडेजेस नहीं होते, फिन पाए जाते हैं। और ये जो बाहर की फिन है इन्हें हम लोग कॉर्डल फिन कहते हैं। इसमें फिन पाया जाता है। ये इसका पोर है जिसे हम लोग एनस कहते हैं। अभी इसका हम आपके सामने बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना करके एक एक चीज को समझाएंगे। आप बिल्कुल डाउट में ना रहें, बिल्कुल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अभी आप सिर्फ इतना बताओ कि आपको यह समझ में आया कि ये लैटरली फ्लैटेंड होते हैं, फिश लाइक होते हैं, मैरीन होते हैं, शैलो वाटर में पाए जाते हैं और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। जल्दी से इतना कमेंट करके बताएं कि सर इतनी बातें समझ में आई। जल्दी से बताएं कि सर इतनी बातें समझ में आई। ज्ञानदीप गौतम जी, नोट हम बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे, डोंट वरी। आप अभी सिर्फ समझने की कोशिश करें। अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आया तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं ये पॉइंट समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। एक अच्छी और खास बात समझिए कि इनका शरीर जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है। इनका बॉडी जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक को ट्रंक कहते हैं, एक को टेल कहते हैं। मतलब ये बिना सिर का होता है, बिना हेड का होता है। इसमें हेड नहीं पाया जाता। ये पोर्शन पूरा ट्रंक कहलाता है, ये पोर्शन पूरी टेल कहलाती है। ये पोर्शन टेल कहलाती है, ये पोर्शन ट्रंक कहलाता है। एक बात यहां याद रखना है, आपसे एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, ना तो दिल होता है ना तो दिमाग होता है, ना तो हार्ट होता है ना तो हेड होता है, ना तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। वो कौन है? ब्रांकियोस्टोमा। ब्रांकियोस्टोमा बिना दिमाग का होता है। ब्रांकियोस्टोमा कैसा होता है? ब्रांकियोस्टोमा से जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसमें से किसमें हेड नहीं पाया जाता, इसमें से किसमें हार्ट नहीं पाया जाता, इसमें से किसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। आपका आंसर होगा कि सर ये तीनों चीज नहीं पाई जाती ब्रांकियोस्टोमा में। अब आपसे जब पूछे कि ब्रांकियोस्टोमा बिना दिमाग का होता है, बिना हृदय का होता है, बिना श्वसन पिगमेंट का होता है, ब्रांकियोस्टोमा की ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसका शरीर 2 पार्ट में बटा होता है। एक को हम लोग ट्रंक बोलते हैं और एक को हम लोग टेल बोलते हैं। ये ट्रंक और टेल में बटा होता है।
क्लियर? यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ब्रांकियोस्टोमा बिना हेड का होता है, बिना हार्ट का होता है, बिना रिस्पिरेटरी पिगमेंट का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने आपको नोट करा दिया। और नेक्स्ट पॉइंट, सिफेलोकार्डेटा की लगभग 30 स्पीशीज पाई जाती हैं। सिफेलोकार्डेटा की लगभग 30 स्पीशीज पाई जाती हैं। सिफेलोकार्डेट्स हैज अप्रॉक्स 30 स्पीशीज, इसमें लगभग 30 स्पीशीज पाई जाती हैं। कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 30 स्पीशीज पाई जाती हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लिव्स इन बरो, ये बरो में भी रहता है, सैंड में। लिव्स इन बरो, ये बरो में भी रहता है। लिव्स इन बरो, ये बरो में भी रहता है। और इसकी जो बरो होती है वो यू शेप्ड होती है। कभी आपसे पूछा जाए सिफेलोकार्डेटा की बरो का शेप क्या होता है, इसके बिल का शेप क्या होता है, तो आप बताएंगे सर यू शेप्ड होता है। क्यों यू शेप्ड होता है? तो आप बताएंगे क्योंकि ब्रांकियोस्टोमा एक तरफ से घुसता हुआ अंदर जाता है और दूसरी तरफ से ऐसे निकला हुआ प्रतीत होता है। अर्थात ये अपनी जो बरो बनाता है वो किस शेप की बनाता है? वो बरो अपनी यू शेप के बनाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये बरो बनाकर रहता है। और इसकी बरो कैसी होती है? सैंड में बनती है और यू शेप्ड होती है। कैसी बरो होती है? यू शेप्ड बरो होती है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? लिव्स इन बरो, लिव्स इन बरो इन सैंड, बालू में ये बरो बना करके रहता है। कैसा होता है? सीडेंट्री होता है, मतलब सीडेंट्री होता है, मतलब सिंगल रहता है। सीडेंट्री होता है, कैसा होता है? सीडेंट्री होता है। कॉमा नॉकटर्नल होता है, रात्रि में चलता है, नॉकटर्नल होता है। सिफेलोकार्ड्स क्या होते हैं? सिफेलोकार्ड्स जो होते हैं सीडेंट्री होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, नाइट में ये भ्रमण करते हैं। क्लियर सभी लोगों को? ओके, बहुत अच्छे। सीडेंट्री होता है, नॉकटर्नल होता है, फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र रूप से जिंदा रहता है। मन करता है पानी में रहता है, मन करता है बालू में जो है बरो बना लेता है। और जो बरो बनाता है यू शेप्ड का होता है। इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिफेलोकार्डेट या ब्रांकियोस्टोमा किस आकार का ये अपना बरो बनाता है। आपका आंसर होगा ये बरो बनाता है, यू शेप्ड बरो बनाता है। कौन सा शेप? यू शेप्ड बरो बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, बॉडी इज लैटरली फ्लैटेंड। ये भी याद रखिएगा, बॉडी इज लैटरली फ्लैटेंड। इसकी बॉडी जो होती है वो लैटरली फ्लैटेंड होती है, कॉमा फिश लाइक होती है। कैसी होती है? फिश लाइक होती है। बॉडी इज लैटरली फ्लैटेंड, फिश लाइक एंड सेगमेंटेड। और कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, क्योंकि इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। सेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। और इसके सेगमेंट मायोटोम कहलाते हैं। क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से लिखिएगा, हेड इज एब्सेंट। इसमें हेड अनुपस्थित होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हेड इज एब्सेंट। इसमें हेड एब्सेंट होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, नोट बनाते जाइएगा, डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल। इनका शरीर जो होता है ट्रंक और टेल में डिविजिबल होता है। नोट डाउन करें फास्ट, सभी लोग जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ओके, गुड। अनुपम यादव जी, अकॉर्डिंग टू TGT 2021 नॉट,
क्या अनुपम यादव जी, अगर आपको पहले के चारों पॉइंट याद हो तो पहले को जो चारों पॉइंट हमने बताया वो चारों पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड थे, लेकिन आपको एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आपने कभी टीजीटी का एग्जाम दिया या पेपर देखा, उसमें पूछा है कि नहीं कि हेड इज एब्सेंट, हेड इज एब्सेंट, हेड एब्सेंट होता है, आपने ये देखा कि नहीं? आपसे ये पूछा गया है यू आकार की उसमें क्या बनती है, बरो बनती है, आपने देखा है कि नहीं? देखने की कोशिश करें। क्लियर? तो समझ में आएगा। आपको सारी बातें समझानी होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट। इसमें जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं एब्सेंट, बट फिन्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? लेकिन इसमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये फिन्स कौन कौन सी होती हैं? डॉर्सल फिन होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल फिन प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन, ये तीन फिन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिफेलोकॉर्डेट्स में कितनी फिन पाई जाती हैं, कितने प्रकार की? 3 टाइप्स फिन पाई जाती हैं। कितने टाइप की पाई जाती हैं? 3 टाइप्स पाई जाती हैं। एक को डॉर्सल फिन कहते हैं, एक को वेंट्रल फिन कहते हैं, एक को कॉर्डल फिन कहते हैं। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें फिन प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे, क्लियर, वेरी गुड, क्लियर टू ऑल, सभी लोगों को। अभी इसको पढ़ा रहे हैं अनुपम यादव जी, अभी समझने की कोशिश करें। सिफेलोकॉर्डेट शुरू किया है, अभी एंड नहीं कर दिया कि वो पॉइंट पे नहीं पहुंचे होंगे। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट बट फिन्स प्रेजेंट, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन। थोड़ी देर वेट करें, जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेहतरीन पॉइंट, ये आपके नेक्स्ट पॉइंट में आप बताएंगे इंडो स्केलेटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सो स्केलेटन एब्सेंट, एक्सो स्केलेटन इज एब्सेंट। इसमें एक्सो स्केलेटन एब्सेंट होता है बट एपिडर्मिस प्रेजेंट। इसमें एक्सो स्केलेटन एब्सेंट होता है, उसकी जगह पर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, विच इज सिंगल लेयर्ड। जो कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। ये पॉइंट भी याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, विच इज सिंगल लेयर्ड। जो कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। यहां तक के पॉइंट सभी लोगों ने नोट कर लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, हेड एब्सेंट है, हार्ट एब्सेंट है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, याद रखिएगा। आइए इसका एक फिगर देखते हैं और फिगर देख करके आपको समझाते हैं इसके और पॉइंट को। एक फिगर इसका देखिए, इस फिगर को देख करके हम लोग और पॉइंट अपने क्लियर करते हैं। सब लोग नोटिस करें फिगर को, देखिए इसकी फिश लाइक बॉडी होती है। कैसी होती है? फिश लाइक इसका शरीर होता है, और फिश लाइक बॉडी में ये हमें इंपॉर्टेंट चीजों को बताता है। इसका फिश लाइक बॉडी होता है ऐसे। ये जो इसकी फिश लाइक बॉडी है, इस फिश लाइक बॉडी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ओरल हुड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ओरल हुड कहते हैं। ये इसका ओरल हुड है, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी ओरल हुड में, यहीं ओरल हुड से ओरल सिराई निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? ओरल सिराई निकले रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ओरल सिराई कहते हैं। और जो इसका एबव पोर्शन होता है, इसे हम लोग रोस्ट्रम कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किसके माउथ को रोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें माउथ नहीं, इसमें हेड एब्सेंट होता है, लेकिन जो माउथ वाला पोर्शन होता है
वो रोस्ट्रम कहलाता है। ये इसका ओरल हुड कहलाता है। इसी ओरल हुड के नीचे हैच चेक पिट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है हैच HATCH हैश चेक पिट कहां पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, TGT PGT का फेवरेट क्वेश्चन है। अनुपम यादव जी नोटिस करें, आपसे पूछता है हैश चेक पिट कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले आप टिक करेंगे ब्रांकियोस्टोमा में पाया जाता है। दूसरा आप टिक करेंगे सर ये पाया जाता है ओरल हुड के नीचे, ओरल हुड के नीचे पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पाया जाता है, ओरल हुड के नीचे पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके पूरे शरीर में आपको देखने को मिलेगा नोटोकार्ड। क्या नोटोकार्ड इसकी हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल इसकी नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। इसकी नोटोकार्ड हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है इसका नर्व कार्ड, मतलब इसमें नर्व कार्ड भी प्रेजेंट होती है। क्लियर। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें वी आकार का, किस आकार का, वी आकार के बहुत सारे स्ट्रिएटेड मसल्स के बनी हुई संरचना होती हैं जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। इनकी संख्या 30 जोड़ी होती है। कितनी होती है, इनकी संख्या 30 जोड़ी होती है। इन्हें मायोटोम्स कहते हैं। और इसके नीचे की संरचना में गोनैड्स पाए जाते हैं और गोनैड्स की संख्या 26 जोड़ी होती है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मायोटोम्स की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे मायोटोम्स की संख्या 30 जोड़ी होती है, अर्थात 60 होती है। गोनैड्स की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे सर गोनैड्स की संख्या 26 जोड़ी होती है, अर्थात 52 होती है। अब इसके चारों तरफ, इसके बाहरी में, इसके बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा कि एक डॉर्सल फिन प्रेजेंट होती है और नीचे की तरफ एक वेंट्रल फिन प्रेजेंट होती है और यहां पर एक कॉर्डल फिन भी प्रेजेंट होती। ये इसकी कॉर्डल फिन होती है, इसे हम लोग कॉर्डल फिन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्डल फिन, ये आपकी डॉर्सल फिन कहलाती है। क्या कहलाती है, डॉर्सल फिन कहलाती है। सिफेलोकॉर्डेट में अगर ब्रांकियोस्टोमा का स्ट्रक्चर देखना है तो ये ब्रांकियोस्टोमा का सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने है। गोनैड्स कितने होते हैं, गोनैड्स जो होते हैं 26 जोड़ी होते हैं। अब यहां से आपको कुछ बातें नोट करनी है। अभी हमने आपसे बताया कि ये क्या कहलाता है, ये ओरल सिर्री कहलाता है, ओरल सिर्री कहलाता है। और आपको ओरल सिर्री के बारे में पता है कि ये सेंसरी होता है। कैसा होता है, ये सेंसरी होता है। कैसा होता है, सेंसरी होता है। और ये फूड को, जो फूड है उस फूड में सैंड पार्टिकल ना आ जाए उसको रोकता है। ये फूड में सैंड पार्टिकल को रोकने का काम करता है। ओरल सिर्री क्या होता है, याद रखिएगा, सेंसरी होता है। कैसा होता है, सेंसरी होता है। ओरल हुड के नीचे क्या पाया जाता है, हैश चेक पिट पाया जाता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर देखिए, इसे हम लोग डॉर्सल फिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्सल फिन कहते हैं। इसे हम लोग कॉर्डल फिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन कहते हैं। इसे हम लोग इसे हम लोग वेंट्रल फिन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रल फिन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सिफेलोकॉर्डेटा में कितने फिन पाए जाते हैं, आप बताएंगे सर 3 फिन पाए जाते हैं, डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन। इस पोर्शन को हम लोग टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। यहां पर इसका एनस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। इसमें एक पोर और पाया जाता है, इस पोर को एट्रियोपोर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट्रियोपोर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनस से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाता है, लेकिन एट्रियोपोर हमारा सीधा जुड़ा होता है
इंटेस्टाइन से, और इंटेस्टाइन सीधा जुड़ा होता है ओएसोफेगस से, ओएसोफेगस सीधा जुड़ा होता है रोस्ट्रम से, और इस रोस्ट्रम से जो भी पानी आता है पहले फेरिंग्स में जाता है, फिर ओएसोफेगस में जाता है, फिर ये जो है स्टमक में जाता है, फिर ये जो है इंटेस्टाइन में जाता है, और एट्रियोपोर के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है। एट्रियोपोर का काम क्या होता है? एट्रियोपोर का काम होता है पुश द वाटर आउटसाइड, पुश द वाटर आउटसाइड, ये वाटर को आउटसाइड पुश करता है। जल्दी से बताएं, एट्रियोपोर का काम समझ में आया सभी लोगों को? एट्रियोपोर का काम समझ में आया सभी लोगों को? जल्दी से बताएं, एट्रियोपोर का काम समझ में आया सभी लोगों को? और समझ में आया तो आइए ये व्हाइट वाला आपको दिखाते हैं, इसे हम लोग मायोटोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोटोम्स बोलते हैं। मायोटोम्स की संख्या कितनी होती है? 30 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 30 जोड़ी होती है। किसका बना होता है? स्ट्रिएटेड मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? स्ट्रिएटेड मसल्स का बना होता है। क्या करता है? स्विमिंग में मदद करता है। क्या करता है? स्विमिंग में मदद करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ये स्विम करने में हेल्प करता है मायोटोम्स। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मायोटोम्स क्या करता है। मायोटोम्स स्विमिंग में हेल्प करता है। वैसे मुझे लगता है कि हौच-पौच हो रहा होगा, लेकिन इतना हौच-पौच नहीं होने दीजिएगा। ये मायोटोम्स है, इसकी संख्या 30 होती है, ये स्ट्रिएटेड मसल्स का बना होता है और इसका फंक्शन होता है स्विमिंग में हेल्प करना। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ये स्विमिंग में कैसे हेल्प करता है। क्लियर टू ऑल? सभी लोगों को क्लियर हुआ मायोटोम्स का पॉइंट? अगर आपको अभी भी साफ दिख रहा हो तो एक पॉइंट यहां और खींचते हैं। ये देखिए, इसको गोनैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनैड्स बोलते हैं। इनकी संख्या 26 जोड़ी होती है। बस यही आपके एग्जाम में पूछता है कि गोनैड्स की संख्या कितनी होती है। गोनैड्स की संख्या 26 जोड़ी होती है। जल्दी से बताइए सभी लोग, एक बार आप सब लोग थंब अप करके बताएं, क्लियर करें। समझ आ रहा है? सभी लोगों को समझ आ रहा है? जल्दी से बताएं, फास्ट, डोंट लेट। अभी दो नाम तो लिखा ही नहीं, इसको बता दीजिएगा सर ये नोटो कार्ड होती है। क्या होती है? नोटो कार्ड होती है। ये नीले वाले को बता दीजिएगा सर ये नर्व कार्ड होती है। कैसी होती है? नर्व कार्ड होती है, डॉर्सल नर्व कार्ड होती है। जल्दी से सभी लोग, फास्ट, सभी लोगों को समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। राकेश कुमार यादव जी, पायल वर्षने जी, पायल वर्षने जी, और प्रविंदर नाथ बिसरा जी, बहुत अच्छे। ज्योति शुक्ला जी, मधु शर्मा, ऋचा सक्सेना, शशिकांत जी, वेरी गुड। संतोष मिश्रा जी, राकेश कुमार यादव जी, नीता पांडे जी, कृष्णा महर जी, सब लोगों को समझ में आ रहा है? सर क्लास एवरीडे कब होती है? बस कृष्णा जी समझिए कि आज एवरीडे हो रही है, कल से बैच शुरू हो रहा है, कल से क्लासेस बैच में होंगी, कल से क्लासेस बैच में होंगी। आपके टीजीटी पीजीटी के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी का स्पेशल बैच है जो कल 2 सितंबर से शुरू हो रहा है 6 PM पर। कितने पर? 6 PM पर। बैच विल बी 8 मंथ। आपका बैच 8 महीने का होगा और 8 महीने के बैच में आपको फ्री में क्या मिलेगा? पिन पॉइंट सीरीज, जिसमें 50 क्लासेस हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो पिन पॉइंट सीरीज की 2 क्लासेस पढ़ चुकी हैं, उसको देख ले। पिन पॉइंट सीरीज दूसरी, ये मॉर्निंग में शुरू होगी, जो आपके लिए एडमिशन वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ये 50 क्लास होगी, बॉटनी बेस्ड होगी। इसमें सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन होंगे
और बॉटनी की प्रिपरेशन होगी। तो जिन लोगों को एडमिशन से संबंधित बात करनी है, आपके कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 6394731771 पर, इस पर व्हाट्सएप करें और अपने इनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपका इनरोलमेंट ही आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। अदरवाइज तो आप हरफन मौला की तरह जब जी चाहेगा पढ़ेंगे, जब जी चाहेगा नहीं पढ़ेंगे। और जब इनरोल्ड हो जाएंगे तो आप सच में पढ़ेंगे, और जब आप सच में पढ़ेंगे तो आप बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि जो मायोटोम्स होता है उसका शेप क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। मायोटोम्स का शेप क्या होता है, मायोटोम्स किस आकार का होता है? सभी लोग कमेंट करें फास्ट। मायोटोम का आकार क्या होता है? कमेंट फास्ट। अंजलि गुप्ता जी, जीआईसी के एग्जाम आपके 19 तारीख को है। 19 तारीख मतलब 19 दिन का कोई बैच नहीं होता है। आप बस इतना करो कि ये बैच जो शुरू हो रहा है वो आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित बैच है, और 19 दिन के लिए जो हमारी पिन पॉइंट सीरीज चल रही है, आप उस पिन पॉइंट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। शाम को 7 बजे चलती है और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के पहले कम से कम 10 टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो ये जब इस तरह से कवर कर लेंगे तो आप पिन पॉइंट क्लासेस करती रहिए, और 2 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करिए। और आपके कुछ दिन बाद 20 अक्टूबर के बाद एक मॉर्निंग में भी पिन पॉइंट सीरीज शुरू होगा। अजय बहादुर जी, फीस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग फीस ऐसे ज्यादा सोचेंगे तो आप जानते ही हो योगी जी फिर सारे स्कूल को प्राइवेट कर देंगे। जब सारे स्कूल को प्राइवेट कर देंगे तो जो सैलरी आपकी 65,000 पीजीटी की है वो 6500 हो जाएगी दिक्कत। इसलिए आप बिल्कुल ज्यादा ना कहें, आप कहें सर ये तो ठीक है 6,000 जमा करके 8 महीने बाद 65,000 की नौकरी लग सकती है। अगर दोस्त यही 6,000 की जगह पे 60,000 फीस कर देते और केवल 5 ही लोग एडमिशन लेते या केवल 50 लोग एडमिशन लेते तो 100% श्योरिटी था कि ये 60,000 जमा करने वाले 50 का सिलेक्शन होता। क्योंकि जब ये 60,000 जमा करते तो 60,000 की तरह पढ़ते और मन से पढ़ते। जब मन से पढ़ते तो 100% सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन होना डिपेंड करता है। अगर अभी आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लास दी जाए तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट और यूट्यूब से आप क्लास एग्जाम को क्रैक कर लें, बिल्कुल नामुमकिन है। वो नामुमकिन है। जब तक आप बैच से नहीं जुड़ेंगे, ऐप से नहीं जुड़ेंगे, रेगुलरिटी में नहीं आएंगे, हर रोज पढ़ेंगे नहीं, प्रेशर नहीं लेंगे, तो तब तक सिलेक्शन नहीं होता जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी ना हो। इस बैच से जुड़ने के बाद आपको लगभग 4 घंटे की क्लास मिलेंगी। 4 घंटे का मतलब समझते हैं? 4 घंटे ऐसे टाइम क्लास है कि अगर आप कहीं पर टीचर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 AM मॉर्निंग में मिलेगी, लेकिन वो 20 अक्टूबर के अक्टूबर महीने में मिलेगी। और इवनिंग में आपकी क्लासेस 6 से 9 जा रही हैं। इसका मतलब आप अगर कहीं पर टीचर हैं, कहीं कोई वर्क करते हैं, तो अपना वर्क भी करके आ जाएं और अपनी क्लास को बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेट होकर के क्लास करें। केवल 3 घंटे की पढ़ाई 8 महीने में डिसाइड कर दे सकती है कि आपका सिलेक्शन होना है। अदरवाइज फिर वैकेंसी आएगी, फिर आप फीस दोगे, फिर आप वैसे ही पढ़ोगे 2.5 से 3 महीने, फिर रिजल्ट आएगा, फिर नहीं होगा। यही चलता रहेगा जिंदगी में। इस जिंदगी में इससे बचना है, इससे निकलना है, तो थोड़ा सा आगे आए, मार्केट में आए। एक देखिए आपके सामने एक दूसरा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको बता रहा है जितने लोगों को फीस में शिफ्ट चाहिए या इंस्टॉलमेंट चाहिए, वो इंस्टॉलमेंट वाले जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो हमारे टीम से बात करें। आपको हमारी काउंसलर बताएंगी कि आपको किस तरीके से है। वैसे मेरी बात जानते रहिए, इम्पॉसिबल है इंस्टॉलमेंट, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर लीजिए कि शायद हो जाए। आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है जिसमें मुझे नहीं बनाना है। आप जल्दी से बताएं, क्लियर नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल संतोष मिश्रा जी, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्यों जुड़ेंगे, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप अपने घर पर रह करके अगर आप 4 से 6 घंटे अपने टाइम को निकाल लें पढ़ने के लिए, तो आपको टीजीटी पीजीटी से कोई रोक नहीं सकता है। ये देखिए एक इमेज आपके सामने दिख रही है, इसे बक्कल सिराई ही कहते हैं, इसे नोटो कार्ड कहते हैं, इसे नर्व कार्ड कहते हैं। ये मायोटोम्स है जो आपको दिख रहा है, ये टेल है, ये एनस है, ये एट्रियोपोर है, ये गोनैड्स है, ये फेरिंग्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से चीजों को यहां से समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, क्लियर जी। बजरंगी निषाद जी, कल से जो लोग ज्वाइन नहीं हैं वो क्लास नहीं ले पाएंगे। अगर किसी तरीके की समस्या है तो आप हमारी संस्था से बात करें, वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। क्लियर, ये इमेज आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट एक फिगर और आपको दिखाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट फिगर, आपको शायद ज्यादा क्लियर दिखे। ये देखिए दोस्त, ये भी आपका फिगर है, बस इसको हमने वर्टिकल कर दिया है। कैसा कर दिया है? वर्टिकल कर दिया है। चीजें आपकी यहां पर क्लियर दिख रही हैं सब लोगों को। अभी हमने बताया था ना कि यहां से ये अपना जब फूड मटेरियल एंट्री लेता है तो ये माउथ, फेरेंजियल गिल्सलेट, एट्रियम, इंटेस्टाइन से आता हुआ ये कहां जाता है? एनस की तरफ चला जाता है, मतलब एनस से ये बाहर निकलता है। लेकिन इसी में फेरेंजियल गिल्सलेट से जो पानी आता है वो पानी एट्रियोपोर से बाहर निकल जाता है। तो एट्रियोपोर और ये एनस दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं, यहां से ये बात आपको समझ जानी चाहिए। इसका शरीर किस में बटा होता है? इसका शरीर जो होता है वो ट्रंक और टेल में बटा होता है। उम्मीद करते हैं कि यहां से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये बीच वाला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग नोटो कार्ड कहते हैं। और ये ऊपर वाला है जिसे हम लोग डॉर्सल हालो नर्व कार्ड कहते हैं। इसके अंदर यही आपके सेगमेंटेड मसल्स हैं जिसे मायोटोम्स कहते हैं। और मायोटोम्स का काम क्या होता है? मायोटोम्स का काम होता है स्विमिंग में मदद करना, स्विमिंग में मदद करना। सर एलटी ग्रेड का कैसे करें? इसमें तो नहीं है ना, आज तो लेट हो गए। बायोलॉजी फाउंडेशन जी, क्यों लेट हो गए? सर एलटी इसके एडमिशन के बारे में कुछ बताएं। दोस्तों एडमिशन के बारे में आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर रन कर रहा है जो हमारी टीम एजुकेशन इंडिया की तरफ से आपके कमेंट बॉक्स में पहुंच रहा है, और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या उस पर कॉल करें तो आपको एडमिशन से संबंधित जानकारियां टोटल दी जाएंगी। और आप जल्दी जुड़ें क्योंकि 2 सितंबर कल से ही क्लास शुरू हो रही है। और जो क्लास शुरू होगी इसी के आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी के आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसी के आगे का। जैसे आज सिफेलोकॉर्डेटा फिनिश हो जाएगा तो कल उसमें शुरू किया जाएगा इनवर्टिब्रेटा। क्या शुरू किया जाएगा? इनवर्टिब्रेटा, या सॉरी उसमें शुरू किया जाएगा वर्टिब्रेटा। क्या शुरू किया जाएगा? वर्टिब्रेटा शुरू किया जाएगा। इसलिए कल तक आप यथाशीघ्र जैसे पॉसिबल हो आप बात करें, इनरोल करें और क्लासेस को कंटिन्यू करें। और क्लासेस को क्या करें? कंटिन्यू करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। बायोलॉजी फाउंडेशन जी, गुड आफ्टरनून। अवंतिका सिंह जी, खुश रहिए। रविंद्रनाथ बसरा जी, सर आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिला है, पेमेंट कर दिए हैं। कोई बात नहीं, आपकी क्लासेस वहां से हो जाएंगी, डोंट वरी। सर बैच में नहीं जोड़ा गया है तो क्लास बैच में नहीं कर पाएंगे। अर्चना सिंह जी, जोड़ दिया जाएगा, वो आपके टीम की बात है, वो कर दिया जाएगा, डोंट वरी। यहां तक की बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई। आपको किसी फिगर में एक इमेज नहीं दिखी, इंडो स्टाइल। देखिए कितना फिगर आपको दिखाया गया लेकिन किसी फिगर में एक इमेज नहीं दिखी, इंडो स्टाइल। ये फिगर देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट फिगर है। ये आपको बताया हमने, इसके खास बात बताई कि सर ये कहां पाया जाता है? ये मैरीन होता है, समुद्र में पाया जाता है। तो जब समुद्र में पाया जाता है तो समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। और इस सॉल्ट को अवशोषित करने का काम कौन करता है? इंडोस्टाइल। ये सॉल्ट बोले तो नमक, और नमक का मतलब होता है आयोडीन, और आयोडीन बोले तो मनुष्यों में थायराइड ग्लैंड,
तो ये इंडो स्टाइल किसके होमोलॉगस होता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है। इंडो स्टाइल, ये इंडो स्टाइल किस में पाया जाता है, ये यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है, और आप कह सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। कभी आपसे पूछ ले कि इंडो स्टाइल किस में पाया जाता है, यूरोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में, प्रोटोकॉर्डेटा में, किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिफेलोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में, और किसमें, प्रोटोकॉर्डेटा में पाया जाता है। क्लियर टू ऑल, सभी लोगों को। तो इसमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा सभी में पाया जाता है। और एक खास बात है कि इसको होमोलॉगस समझा जाता है किसके, थायराइड ग्लैंड के। तो नेक्स्ट पॉइंट आप बढ़ा के लिख लीजिएगा, इंडो स्टाइल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा कंसीडर्ड एज होमोलॉगस टू थायराइड ग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको आपको जानते रहना है, आपको इसको जानते रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडो स्टाइल। ये देखिए गिल स्लिट आपको दिख रहे हैं, लीवर प्रेजेंट होता है, गोनैड्स प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है, कॉर्डल फिन होती है, इंटेस्टाइन होता है, नर्व कार्ड होता है, नोटोकार्ड होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का सारे फिगर में से जो आपको सबसे ज्यादा फिगर समझ में आया होगा वो हैंड रिटन हुआ फिगर समझ में आया होगा। और आपसे उम्मीद करते हैं कि यहां से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत इजी तरीके से इसका आंसर देने में सक्षम होंगे सभी लोग। आइए अब इनके पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, जो जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको फास्ट नोट करते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आई, एक बार थंब अप करके इशारा करें कि सर समझ में आ गया, जल्दी से बताएं सभी लोग। एक बार थंब अप करके इशारा करें कि सर समझ में आ गया, सभी लोग फास्ट। ओके, सभी के थम्स अप आने चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्लीज रिपीट इंडो स्टाइल। ये देखिए रीता जी, देखिए समझिए, इंडो स्टाइल, सी हियर, ये इंडो स्टाइल। क्लियर? ये इसका ओरल हुड है, ओरल हुड। क्लियर? ये इसके ओरल सिर्री। जब ये समुद्र में रहता है, मैरीन है, तो जब पानी अंदर H2O अंदर लेता है तो मैरीन वाटर है, इसका मतलब जो H2O आएगा वो H2O में सॉल्ट होगा, और ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, इंडो स्टाइल। तो इंडो स्टाइल जब सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन की वजह से ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है थायराइड ग्लैंड की तरह। जैसे थायराइड ग्लैंड आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करता है और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से इंडो स्टाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। एक पॉइंट ये हुआ, इसीलिए इंडो स्टाइल को थायराइड ग्लैंड का होमोलॉगस ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जब सैंड में रहता है, बिल बनाकर रहता है, बरो बनाकर रहता है, तो ये जो इसके सिर्री हैं, ये सिर्री जो होते हैं एक तरीके का क्या सिक्रीट करते हैं, एक तरीके का म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये गीलापन बना रहता है और सैंड अंदर नहीं आता, सैंड को अंदर आने से रोकने का काम करता है ओरल सिर्री। और ये कैसा होता है, ये सेंसरी होता है। कैसा होता है, ये सेंसरी होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये सेंसरी होता है और सैंड को आने से रोकता है। सब लोगों को समझ आया? और यही बताया था आपको, ओरल हुड के नीचे ये वाला पोर्शन हैश-चेक पिट कहलाता है। हैश-चेक पिट बहुत पूछा जाता है, डोंट मिस, नेवर मिस्ड इट, इसे कभी मिस नहीं करेंगे। आइए अब थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं और बातें आपको समझाते हैं। हैश-चेक पिट्स आर फाउंड, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, हैश-चेक पिट, हैश-चेक पिट
हैश चेक पिट इज फाउंड हैश चेक पिट इज फाउंड नियर द ओरल हुड। कहां पाया जाता है? ओरल हुड के नीचे पाया जाता है, नियर ओरल हुड, विच सिक्रीट्स म्यूकस। इसका काम क्या होता है? विच सिक्रीट म्यूकस, ये भी म्यूकस को स्रावित करता है। विच सिक्रीट म्यूकस, ये भी क्या करता है? ये भी म्यूकस को स्रावित करता है। विच सिक्रीट म्यूकस, जो म्यूकस को स्रावित करता है। हैश चेक पिट कहां पाया जाता है? ओरल हुड के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है म्यूकस का स्रावण करना। नोट डाउन करिए, इसका काम क्या होता है? म्यूकस का स्रावण करना। जी बायोलॉजी फाउंडेशन जी, रिसेप्टर होता है और म्यूकस स्रावित करता है। ब्रिजेन कुमार जी, हाँ मैम बोल रही थी, लेकिन जो है क्लासेस कल से शुरू करने का टारगेट है। पायल वर्षनाय जी, मुझे 106 फीवर है। ओके, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्लासेस ले रही हूं, मुझे आपकी क्लास से पॉइंट क्लियर हो जाता है। थैंक यू। ओके पायल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ही नहीं, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, ये वो महान लोग हैं। जो लोग क्लास में जुड़े हैं, ये वो महान लोग हैं सच में, जिनकी नींद उड़ गई है, जिनकी नींद उड़ गई है। अब इनको नींद तभी आएगी जब ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, लेक्चरर, डीएसएसबी, चाहे जहां, जब तक ये सिलेक्शन नहीं ले लेंगे तब तक अब इनको नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये अब्दुल कलाम जी की एकदम लाइन को याद कर लिए हैं कि अब सोना नहीं है, अब रोना नहीं है, अब फोड़ देना है। किसको फोड़ देना है? अब पूरी तरीके से, अभी तक एग्जाम ने बहुत हमें फोड़ा, अब एग्जाम को फोड़ने की बारी है। सच में दोस्त, अगर आप मनुष्य हो, एक बार जिद पे आ जाओ, एक बार जिद्दी बन जाओ कि सच में मुझे सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, 100% श्योरिटी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो जो आज तक नहीं हुआ ना, वो सब आपके टाल मटोल से नहीं हुआ। आपने ढंग से टाइम नहीं दिया, उसकी वैल्यू को नहीं समझा। अगर आप उसकी वैल्यू को समझे होते तो आप सच में टीजीटी, पीजीटी में आपका सिलेक्शन तभी हो गया होता जब आपने अपनी पीजी कंप्लीट की थी। पीजी कंप्लीट करने के बाद ही अगर आपका अपना सिलेबस तैयार होता तो सच में 100% कहते हैं कि 120 क्वेश्चन में से या 125 क्वेश्चन में से आप आसानी से 105 पार कर जाते। कब? जब आपने सच में सोचा होता, तब तो नींद उड़ी नहीं थी, लेकिन इस बार उड़ी है। सच में आप सभी लोग महान लोग हो, नींद आपकी उड़ चुकी है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, कोई भी एग्जाम होगा, इस बार बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा और गड़बड़ होने देने की कोई चांस नहीं है। अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत खोजा कि कोई मिल जाए पढ़ाने वाला जो 8 से 10 महीने पढ़ा दे, लेकिन सभी लोग पढ़ाने वाले 2.5 महीने वाले थे। वह तभी पढ़ाने की कोशिश करते थे जब वैकेंसी आ जाती थी। लेकिन अभी जो आप लोग जुड़े हो, ये विदाउट वैकेंसी जुड़े हो, मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस है। अगर आपको सच में अपने पे कॉन्फिडेंस है तो सिलेक्शन होना बिल्कुल 100% तय है। ओके बायोलॉजी फाउंडेशन जी, फीस कितना लग रहा है प्लीज कोई बताए। अर्चना वर्मा जी को आज तक फीस नहीं पता चला, कोई बताए क्या? आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप संस्था को फोन करें, संस्था वाले आपको बताएंगे। डोंट वरी, ये सब मुद्दा नहीं है। बिल्कुल डिसाइड करो, क्योंकि अब एक बार जब नींद उड़ी है ना, तो अब नींद तभी आए जब ये सब आपका हो जाए और सोचना पड़े कि कौन सी टीजीटी ज्वाइन करें। ये भी आपके सोचने वाली बात होनी चाहिए। क्लियर? तो सभी लोग जानते रहो, फीस 6,000 रुपए है। और सब लोग ये भी जानते रहो कि 6,000 2 महीने की नहीं है, 4 महीने की नहीं है, 6 महीने की नहीं है, ये टोटल 8 महीने की है, जो मुश्किल से 700 रुपए पर मंथ पड़ रही है। तो आप इसको एडजस्ट करके फास्ट काम करें, क्योंकि बेहतर करना है। तो अब जब नींद उड़ा ही लिया है तो काम हो ही जाना चाहिए। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
सिलोम इंट्रोसिलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो सिलोम होता है, सिलोम इज एंटेरोसिलस, इसका सिलोम कैसा होता है, इंटेरोसिलस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से भी पूछा जाता है कि सिलोम कैसा होता है, इंटेरोसिलस होता है। नोटोकार्ड इज रॉड लाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटोकार्ड इज रॉड लाइक, नोटोकार्ड इज रॉड लाइक, इसका नोटोकार्ड रॉड लाइक होता है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, persistent, persistent, extending from, extending from, extending from rostrum, रोस्ट्रम टू टेल, मतलब इसमें हम लोग अगर हेड वर्ड भी ना यूज करें तो बेहतर है। अगर ऑप्शन में लिखा रहे रोस्ट्रम टू टेल तो यही आंसर सही है कि ये रोस्ट्रम से टेल तक फैला रहता है। कहां से कहां फैला रहता है, रोस्ट्रम से टेल तक फैला रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GMP गौतम जी ऐप पर ही क्लास चलती है। ओके दीपिका शर्मा जी, थैंक यू ए लॉट। अभी तो दीपिका जी आप एक हमने सीरीज शुरू किया है और सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग जाने एक सीरीज शुरू किया है, पिन पॉइंट सीरीज। ये जो पिन पॉइंट सीरीज है, ये पिन पॉइंट सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिटेल स्टडी करते रहो, पिन पॉइंट सीरीज को कभी मिस ना करो। जैसे हमने शाम का पिन पॉइंट शुरू किया है वैसे आपके लिए पिन पॉइंट मॉर्निंग में भी शुरू करेंगे। वो पूरा बॉटनी बेस होगा और शाम वाला पूरा जूलॉजी बेस होगा। आएगा क्वेश्चन कहां से, जब इस तरीके से आप अपने युद्धक विमान लगा देंगे कि डिटेल में अलग पढ़ रहे हैं, जूलॉजी का पिन पॉइंट सीरीज अलग देख रहे हैं और बॉटनी का अलग देख रहे हैं। वीकली हम लोग इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग तीनों क्लास मिला करके, हर रोज वीक हर हफ्ते में सैटरडे को आपको बैच में कोई क्लास नहीं होगी। सैटरडे को केवल पिन पॉइंट सीरीज दोनों प्लस आपकी क्लास का 5 दिन का पूरे ऑब्जेक्टिव लगभग 100 क्वेश्चन आपके पास पहुंचेंगे और जिनको हम लोग बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व किया करेंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे कि अब दोबारा ना मौका चाहिए ना दोबारा कोई अपना जो है कह सकते हैं आप भाग्य आजमाना है। बस अब की बार जब फॉर्म भरना है तो तैयारी करके भरना है और विजय हासिल करनी है, चाहे जैसे, टिट फॉर टैट, चाहे जिस तरीके से। नहीं ज्ञानदीप गौतम जी, क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं, जितने बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं क्योंकि आप बैच से जुड़े रहेंगे, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। ये रोस्ट्रम से हेड तक फैला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस द नेम सिफेलोकार्डेट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हेंस द नेम सिफेलोकार्डेट, हेंस द नेम सिफेलोकार्डेट। इसका सिफेलोकार्डेट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो नोटोकार्ड होती है वो रोस्ट्रम से टेल तक फैली रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने उसमें पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। क्लोज्ड टाइप का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड टाइप कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप होता है, वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप, एंड विदाउट हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विदाउट हार्ट, ये बिना हार्ट के होता है, एंड रिस्पिरेटरी पिगमेंट, ये बिना हार्ट का होता है और रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता, इसमें रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा और स्टार बोले तो स्टार लगा लीजिएगा, कितने, कम से कम 3 स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेवर मिस्ड इट, आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। राहुल कुमार जी, इट इज नॉट गुड, किसी तरीके की समस्या हो तो आप संस्था से बात करें। हार्ट और रिस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें दोनों एब्सेंट होते हैं, याद रहेगा।
जबकि आपने देखा था कि जो यूरोकार्डेटा था उसमें हार्डमानिया आता था और उस हार्डमानिया के हार्ट में 2 पेसमेकर होते थे और उसमें वेनेडियम नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता था। उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपका क्लियर होगा, सभी लोगों का यह पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यथावत एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सक्रीशन। इसमें जो उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन, नोट डाउन, एक्सक्रीशन विथ प्रोटोनेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन विथ प्रोटोनेफ्रिडिया। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन विथ प्रोटोनेफ्रिडिया। और इसी को खुशी के मारा हम लोग क्या कहते हैं? इसी को खुशी के मारा सोलेनोसाइट कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट। अंडरलाइन करें, टिक करें, याद रखें कि सिफेलोकार्डेटा में एक्सक्रीशन सोलेनोसाइट द्वारा होता है। यह पूछा जाता है कि सोलेनोसाइट्स द्वारा एक्सक्रीशन किसमें होता है? आपका आंसर होगा सोलेनोसाइट्स द्वारा एक्सक्रीशन सिफेलोकार्डेटा में होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्व एंड डॉर्सल। कह रहे हैं कि जो इसका नर्व कार्ड, जो डॉर्सल नर्व कार्ड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉर्सल नर्व कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉर्सल नर्व कार्ड। याद आया? नोटो कार्ड के ऊपर डॉर्सल नर्व कार्ड ट्यूबुलर होती है। कैसी होती है? ट्यूबुलर होती है। यही क्वेश्चन है, ट्यूबुलर विदाउट गैंग्लियन, और इसमें कोई गैंग्लियन नहीं पाया जाता। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है? गैंग्लियन का मतलब होता है कि नर्व्स का जाल, अगर ये है यहां पर इधर से नर्व्स आकर के, इधर से नर्व्स आकर के, यहां नर्व्स आकर के मिली रहती हैं, तो इसे गैंग्लियन बोलते हैं। लेकिन इसका जो डॉर्सल नर्व कार्ड होता है वो ट्यूबुलर होता है और इसमें कोई गैंग्लियन नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि इसका जो ब्रेन होता है, क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्वस सिस्टम जो होता है नॉट डिफरेंशिएटेड। इसका नर्वस सिस्टम डिफरेंशिएटेड नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन। ये ब्रेन में एंड कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट भी आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। जी गुड आफ्टरनून ऑनलाइन प्राइमरी जी। ऋचा सक्सेना जी समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन जी समझ में आ रहा है। अनीता यादव जी, नीता पांडे जी समझ आ रहा है। विजेंद्र कुमार जी क्लियर, समझ में आ रहा है। अरे ब्रिजेंद्र कुमार जी, क्लास क्या आपकी क्लास की टाइमिंग रात को 8 बजे है क्या, 6 बजे है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? राहुल कुमार जी समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये पॉइंट क्लियर हुआ डॉर्सल नर्व कार्ड का? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। बोले तो मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। बोले तो आप कह सकते हैं सर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि हमने यूरोकार्डेटा में पढ़ा था कि यूरोकार्डेटा बाइसेक्सुअल होते थे। ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक अच्छी बात है कि इसमें गोनोडक्ट एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? गोनोडक्ट। गोनोडक्ट इज एब्सेंट। इसमें गोनोडक्ट क्या होता है? गोनोडक्ट एब्सेंट होता है। वेयर एज गोनैड्स आर प्रेजेंट, नोट डाउन, वेयर एज गोनैड्स आर प्रेजेंट। और उम्मीद करते हैं कि गोनैड्स की संख्या कितनी होती है? गोनैड्स आर प्रेजेंट कितनी संख्या में? इन नंबर ऑफ 26 पेयर। नोट डाउन, अंडरलाइन, नोट करें, अंडरलाइन करें, फास्ट, डोंट लेट। ज्योति शुक्ला जी, अगर आपने अपने सब्जेक्ट को बेहतर कर लिया
तो बैचेस चलेंगे, क्लासेस होंगी, एलटी के भी बैच चलेंगे, लेकिन अभी कुछ ये नहीं है कि अभी आप अपने वक्त को जाया करें। आप अभी पढ़ने की कोशिश करें, फिर एलटी के बैच में आपको पता है टीम एजुकेशन इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जीएस के महान विद्वान लोग जीएस पढ़ाते हैं और जीएस की सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ी रहेंगी तो जीएस का बैच यहां भी चलेगा, आप यहां पर जीएस बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। अभी जो वक्त है, इस वक्त आपको बेहतर करने की जरूरत है। मिस लवी कपूर जी, थैंक यू अलॉट। यूट्यूब पर बायोलॉजी के बेस्ट टीचर हैं आप, थैंक यू थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। तो जिन बच्चों को ऐसे कुछ डाउट होगा वो बच्चे बिल्कुल जीएस से नहीं परेशान होंगे, डोंट वरी, आपको जीएस की महानतम फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अभी आप अपने वक्त को जाया ना करें, अभी आप अपने वक्त को यूटिलाइज करें। ये वही वक्त है जिसको यूटिलाइज करने वाला सिलेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी उसमें से आएंगे। नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जबकि आपने देखा था कि यूरोकार्डेटा में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां तक आप याद कर पा रहे होंगे कि यूरोकार्डेटा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता था वो बाई बडिंग होता था। कैसा होता था? बाई बडिंग होता था। उम्मीद करते हैं कि आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, याद करते चलिएगा। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है इन सी वाटर। कहां होता है? सी वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सी वाटर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और सी वाटर में होता है। क्लियर सभी लोगों को? ओके, एक्सटर्नल होता है, सी वाटर में होता है। एक अच्छी बात जो पिछले में सीखे थे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। मतलब इसमें भी लार्वल फॉर्म आते हैं। कौन से फॉर्म आते हैं? लार्वल फॉर्म आते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग को पढ़ना है ब्रांकियोस्टोमा, और ब्रांकियोस्टोमा की बिल्कुल इसकी पूरी कुंडली निकालना है। ब्रांकियोस्टोमा की क्या करना है? कुंडली निकालना है, और इस तरह से कुंडली निकालना है कि बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इसको दो रुखी छुरी कहा जाता है, मतलब दोनों रुख से चलती है। दो रुखी छुरी, इसे क्या कहा जाता है? दो रुखी छुरी कहा जाता है। दो रुखी छुरी का मतलब होता है जो आपके पास सब्जी काटने के लिए चाकू होती है, उसका रुख एक ही तरफ होता है। अगर इधर से कट करेंगे तभी कट होगा, इधर से कट नहीं होगा। लेकिन ये आपका जो ब्रांकियोस्टोमा है, इसे दो रुखी छुरी कहते हैं। ये इधर से भी कट करती है, इधर से भी कट करती है, सो डेंजरस होती है। इसे दो रुखी छुरी कहा जाता है। क्लियर? दो रुखी छुरी कहा जाता है, और इसी को हम लोग एम्फियोक्सस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एम्फियोक्सस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एम्फियोक्सस के नाम से जानते हैं। तीक्ष्ण दंत कहा जाता है। तीक्ष्ण दंत मतलब इसके जो गिल स्लिट्स होते हैं इतने डेंजरस होते हैं कि प्रे को चीर फाड़ देते हैं, और ये बिल्कुल मतलब जो है एक तरीके से कह देंगे कि लेंस की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको लेंसिलेट कहा जाता है। तो तीनों नाम ये किसके हैं? ये तीनों नाम आपके ब्रांकियोस्टोमा के हैं, और तीनों नाम से ब्रांकियोस्टोमा जाना जाता है। ब्रांकियोस्टोमा से एक जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ब्रांकियोस्टोमा किस
ब्रांकियोस्टोमा से जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रांकियोस्टोमा यही है जो छुरी आप देख रहे थे, यही है जो आप छुरी देख रहे थे। लेकिन आइए हम लोग अपने प्लेन वाले पेज में चलते हैं, वहां पर आपको मुझे एक पॉइंट याद कराना है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस क्लास को बिलोंग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, आप बताएंगे लेप्टोकार्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेप्टोकार्डी क्लास को बिलोंग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, आपका आंसर आएगा लेप्टोकार्डी क्लास को बिलोंग करता है। ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस, लैंसिलेट, और इस किस क्लास को बिलोंग करता है, आप बताएंगे लेप्टोकार्डी क्लास को बिलोंग करता है। जितने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम लोग कल की क्लास में देखेंगे और वहां पर सारी बातों को क्लियर करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना। अभी हम लोग फिर शाम को मिलते हैं। शाम को कितने बजे? शाम को 7 बजे पिन पॉइंट सीरीज के तीसरी क्लास में, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग उस क्लास में मिलेंगे। और जिन लोगों को एडमिशन से संबंधित कोई बात करनी है, आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कॉल करें और अपनी चीजों को दुरुस्त करें। शीघ्र इनरोल्ड हो, एक दिन की भी क्लास नहीं मिस होनी चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।